तो 22 जून 1945 को सारी पार्टी के इंपॉर्टेंट लीडर्स को शिमला बुलाया गया। ध्यान देना, 22 जून की तारीख 1945 भारत के इतिहास में एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है उस समय के जो सबसे बड़े ऑफिसर थे गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल के साथ। अब सर शिमला ये सब घूमने जा रहे थे, क्या महात्मा गांधी भी जाएगा, जिन्ना भी जाएगा, अंबेडकर भी सब जा रहे होंगे, क्यों? क्या शिमला में वहां छुट्टियां मनाने गए थे जून के अंदर? नहीं, शिमला वॉज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स। समर कैपिटल थी और कैपिटल में तो आपका सबसे बड़ा आदमी बैठा था। अब क्या बातचीत होती है वहां पर, समझते हैं। यहां पर क्या वेवेल ने इंडियंस के सामने प्रपोजल रखा और क्या यहां के लीडर्स उस पर रिएक्शन देंगे, दोनों साथ साथ लेकर के चलते हैं। सबसे पहले तो सर, ऑल मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय टू बी इंडियंस एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। मैंने बोला एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स है, अब उसने बोल दिया 4 मेंबर्स यानी ऑल। अभी तक 3 थे, फिलहाल 3 थे, तो अब उन्होंने बोला ऑल मेंबर्स इंडियंस, सिर्फ 2 मेंबर्स अभी भी इनके होंगे, एक तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और दूसरा कमांडर इन चीफ जो आर्मी का हेड होता था। वही सड़ी गली बातें। गांधी, हाउ कम अगेन द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हेडिंग अस? सर आप फिर बोल रहे हो कि हमारा गवर्नर जनरल होगा, कमांडर चीफ होगा। सर ये घिसी पिटी बातें बंद करो। खैर, दूसरी बात, हिंदू एंड मुस्लिम्स वर टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। हम एक सरकार बनाएंगे जिसमें हिंदू और मुसलमानों की बराबर सहभागिता होगी। कैसे भाई? देखते हैं। मुस्लिम जिन्ना बोल रहा है मुस्लिम्स विल बी नॉमिनेटेड ओनली बाय मुस्लिम्स। अब ये देखो, यहां पर भी ये अपनी टांग उड़ा रहा है, कह रहा है ठीक है जो मुस्लिम्स जो सरकार में जाएंगे तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग के होंगे, बाकी पार्टी में नहीं होंगे, जबकि कांग्रेस में भी बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स थे। जिन्ना की अकड़ यहां पर फैल रही है, फैलती जा रही है भाई साहब, वो रिस्ट्रिक्ट होता जा रहा है एक तरीके से। मुस्लिम मेजॉरिटी टेरिटरीज के साथ साथ अब वो मुस्लिम एक्सक्लूसिव पावर चाह रहा है। तीसरी चीज, रिकंस्ट्रक्टेड काउंसिल वॉज टू फंक्शन एज एन इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो दोबारा से हम एक अस्थायी सरकार मतलब काउंसिल बनाएंगे, यही एक अस्थायी सरकार के रूप में काम करेगी। बट फिर भी इधर से सी राजगोपालाचारी जैसे लोग देखते हैं कि भाई जिन्ना नॉट पॉसिबल, बिकॉज कांग्रेस इज अ सेक्युलर पार्टी नॉट अ हिंदू पार्टी। जिन्ना आजादी के टाइम पर कांग्रेस को हिंदू पार्टी की तरह दिखता था, क्योंकि उस टाइम पर हिंदू मेजॉरिटी थी कांग्रेस के अंदर। आज कांग्रेस के साथ उल्टी कहानी है, आज कांग्रेस को मुस्लिम प्रो मुस्लिम पार्टी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन आजादी के टाइम पर कांग्रेस वॉज अ प्रो हिंदू पार्टी। तो ये सी राजगोपालाचारी जैसे लोग बोल रहे हैं कि अरे तुम कैसे बोल रहे हो कि जो मुस्लिम्स वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट में जाएंगे वो सिर्फ मुस्लिम लीग के होंगे, हमारे कांग्रेस के भी मुसलमान जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी तो मुस्लिम्स हैं, हम लोग एक सेक्युलर पार्टी है साहब। सो हु द हेल आर यू टू हैव मुस्लिम लीडर्स? तुम कौन हो? फिर टकराव हो गया। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के तहत वेवेल ने जो प्लान दिया उस पर सहमति नहीं पाई। अब वेवेल को आ गई खुंदक।